प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोहर के सारथी संजय भाटा की अब राज्यसभा में होगी एंट्री। भाजपा से पहली बार किसी पंजाबी नेता को मिला अवसर। भारतीय जनता पार्टी से पहली बार किसी पंजाबी चेहरे को हरियाणा से राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बना है। करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटा को मंगलवार को पार्टी नेतृत्व की ओर से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया। प्रदेश के वर्तमान सियासी परिदृश्य के अनुसार संख्या बल के हिसाब से संजय भाटा का निर्विरोध चुनाव जाना तय है। वे 5 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। संजय भाटिया को पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का विश्वास पात्र माना जाता है। साल 2014 में जब मनोहर लाल ने पहली बार करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा तो संजय भाटिया ने उनके साथ सारथी की भूमिका अदा करके चुनावी प्रबंधन संभाला था। गुड न्यूज, मंत्री अनिल विज का प्रयास लाया रंग। अंबाला चंडीगढ़ रेल मार्ग निर्माण हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे को मिली हरी झंडी। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है, जो कि अंबाला चंडीगढ़ रेल मार्ग पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए होली पर एक बड़ी खुशखबरी है। विज ने बताया कि अंबाला चंडीगढ़ रेल मार्ग पर तीसरी और चौथी रेल लाइन निर्माण के लिए रेलवे ने फाइनल लोकेशन सर्वे FSL को हरी झंडी दे दी है। नई लाइन बिछाने के लिए अब जल्द सर्वे का कार्य प्रारंभ होगा। इस स्वीकृति के लिए उन्होंने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद जताते हुए बताया कि उन्हें पत्र के माध्यम से रेल मंत्री द्वारा फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत मिलने की जानकारी मिली है, जो कि लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला चंडीगढ़ के मध्य बढ़ती यात्री संख्या के मद्देनजर रेल मंत्री के समक्ष इस मांग को उठाया था। बजट में सीएम की बड़ी घोषणा, हरियाणा बनेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेडिंग सिटी। इन जिलों में रहेगा फोकस। रोहतक में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने राज्य सरकार के बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार का विजन स्पष्ट है और राज्य विकसित भारत में अहम योगदान देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं मंत्री ने बताया कि पिंजौर, मानेसर और खरखोदा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे, जिससे लोगों को शादी के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। साथ ही टूरिज्म विभाग को पिंजौर में फिल्म सिटी भी दी गई है। इस खेती ने बदली किसान की तकदीर। मामूली लागत में कमा रहा लाखों का मुनाफा, क्षेत्र के बने रोल मॉडल। गांव नाथुसरी कला का एक छोटी जोत का किसान ईश्वर सिंह परंपरागत फसलों की बजाय स्ट्रॉबेरी फल की खेती के जरिए दूसरे किसानों को न केवल प्रेरित कर रहा है बल्कि एक मिसाल भी प्रस्तुत कर रहा है। ईश्वर सिंह के पास 9 एकड़ जमीन है। 5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती करता है। 1 एकड़ में करीब 100 क्विंटल के आसपास उत्पादन होता है। प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है। ऐसे में गेहूं, धान, नरमा जैसी फसलों की तुलना में ये मुनाफा 3 गुना तक है। 9 एकड़ में 4 एकड़ पर ईश्वर सिंह सब्जियों की काश्त करता है। वहीं सरकार भी किसान को प्रति एकड़ 40,000 की वित्तीय सहायता भी करती है। पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक गर्मी, 40 से 45 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। पर्यावरण संरक्षण समिति की मासिक बैठक का आयोजन सेक्टर 13 आर्य समाज मंदिर में की। समिति चेयरमैन ST अरोड़ा ने बताया कि मौसम में बदलाव लोगों को चिंतित कर रहा है। तापमान में अधिक उतार चढ़ाव पर्यावरण को असमान्य कर रहा है। पिछले वर्ष फरवरी मास में अधिकतम तापमान 25 डिग्री पर था, लेकिन अब फरवरी मास में अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री पर पहुंच गया है और आगे 40 से 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम में बदलाव का सीधा असर फसलों पर पड़ता है और फसलें ठीक प्रकार से तैयार नहीं हो पाती। मौसमी अचानक बदलाव के कारण मानव को स्वास्थ्य का भी खतरा रहता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ग्रीन हाउस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। वर्ष 2047 तक राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। सीएम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में सरकार का लगातार बार राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए वर्ष 2047 तक हरियाणा को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट केवल आय का लेखा जोखा नहीं बल्कि विकसित हरियाणा के निर्माण का विजन डॉक्यूमेंट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक हरियाणा को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
हरियाणा के इस जिले में स्थापित होगा प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, बनेगी 200 मेगावाट बिजली। प्रदेश में किसानों को निर्बाध और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार हरियाणा एग्री डिस्कॉम नाम से तीसरी ऊर्जा बिजली वितरण कंपनी स्थापित करेगी। साथ ही सरकार हरियाणा रहित हाइड्रोजन नीति भी लागू करेगी। ऊर्जा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के 6,389.63 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2026-27 के लिए बजट 7.66% बढ़ाकर 6,868 रुपए यानी कि 6,868 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। हरियाणा ई डिस्कॉम राज्य के सभी 5,084 कृषि फीडरों और 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य नए ट्यूबवेल कनेक्शन तेजी से जारी करना, खराब ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदलना और किसानों के खेतों तक नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।